आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में हुआ है, पहले सेमेस्टर को आपका एग्जाम देना है। आप देखेंगे कि आपका एग्जाम डेट भी है, आ गया है, और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी सभी कॉलेज पे आपके मिल रहे हैं। 23 से ही मिल रहे हैं, 23 दिसंबर से ही आपके मिल रहे हैं। आप संपर्क करके ले लीजिए, आप घर बैठे इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जेएनसीयू बलिया यानी जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया, जिनका भी एडमिशन है बीएड पहले सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना है, तो उनके लिए वीडियो हमारी महत्वपूर्ण होगी। और इससे जुड़ी हुई जानकारी, पहले सेमेस्टर से जुड़ी हुई जानकारी जो भी आपको चाहिए कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। प्रैक्टिकल की फाइल के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि 3 फाइल आपकी बनेगी, या तो आपके कॉलेज से 3 फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी, या आपको बोल दिया जाएगा कि आप दुकान से भी खरीद के उसमें फाइल बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग की हमारी फाइल है, इसका आप देखेंगे पाठ योजना मैंने एक आपको बताया हुआ है। ये पाठ योजना हमारी 2 है, इसको आप देख लीजिए। यही आपको फाइल में लिखना है, कम से कम आपको 10 पाठ योजना बनाना होगा। और बीएड की प्रैक्टिकल फाइल 3 बनानी है, 3 अलग अलग बनानी है। तो इसमें मैं बात करूंगा केवल माइक्रो टीचिंग की फाइल में आपको क्या लिखना है, उसका पाठ योजना एक मैं बताया हूं। दूसरे में आप देख लीजिए कि आपको क्या लिखना है। छोटे छोटे है आपके 3 से 4 पेज के एक पाठ योजना पड़ेगा, तो 10 आप बनाएंगे तो मुश्किल से 25 से 30 पेज में आपका हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको कॉलेज से फाइल मिलती है तो ठीक ही है, वरना आप दुकान से भी फाइल लेके लिख सकते हैं। तो देखिए पाठ योजना सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना ये मेरी 2 है, आप देख लीजिए। अगर आपको भी लिखना है तो ये सेम लिख सकते हैं। ये पाठ योजना 2 है, पहला मैंने आपको बताया है। इसका प्ले लिस्ट मैं बना दे रहा हूं, टोटल उस पर वहां पे डाल दूंगा, बारी बारी से आप देख के अपनी फाइल में लिख लीजिए। और ये प्रैक्टिकल आप देखेंगे, प्रैक्टिकल वाइवा पेपर जैसे ही समाप्त होगा तुरंत ये आपका वहां पे होगा मेरे भाई, इसको आप समझ लीजिए। तो उसके बाद आइए देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग देना है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 2। उसके बाद कौशल दीजिएगा, कौशल में प्रस्तावना कौशल लिख दीजिए, दिनांक ये कॉलेज वाले आपको भरवाएंगे कि आपको किस डेट में भरना है। कक्षा लिख दीजिएगा 7। उसके बाद विषय आपका विज्ञान रहेगा, कलांश भी ये कॉलेज की तरफ से आपका बताया जाएगा। उसके बाद अवधि आपकी 6 मिनट की रहेगी। इस प्रकार से आप प्रोफार्मा बनाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रकरण लिखेंगे, प्रकरण में आप स्वासंगों के प्रकार लिखेंगे। उसके बाद प्रस्तावना कौशल के घटक आपको लिखने हैं, ये आप हेडिंग दे दीजिएगा। उस पर नंबरिंग करके आपको ये लिखना है। कथनों एवं प्रश्नों का विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए, ये पहला हेडिंग में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे आप कि कथनों एवं प्रश्नों का पाठ के उद्देश्यों के साथ संबंध होना चाहिए। उसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखेंगे प्रश्नों एवं कथनों के श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे पाठ के उद्देश्यों के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही कुछ और 2 पॉइंट है, उसको भी आप देख लीजिए। 5वें पॉइंट में आप लिखिएगा छात्राध्यापक में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद 6ठे पॉइंट में आप लिखिएगा छात्राध्यापक में सहजता एवं उत्साह भी होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको ये बनाना है। इस प्रकार से आप बनाइएगा प्रोफार्मा शिक्षण अधिगम व्यवस्था, आप हेडिंग दीजिएगा। उसके बाद एक कॉलम में आप छात्र अध्यापक क्रिया लिखिएगा, फिर छात्र क्रिया लिखिएगा, फिर घटक आप लिखिएगा। तो इसमें पहले पॉइंट में आप लिखिएगा जीवों को जीवित रहने के लिए किस गैसों की आवश्यकता होती है, ये आपका छात्र अध्यापक क्रिया होगी। उसके बाद छात्र क्रिया में आप लिख दीजिएगा जीवों के जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की आपकी आवश्यकता पड़ती है। घटक में 1, 2, 5, 6 इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ये माइक्रो टीचिंग की फाइल है, बार बार इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। माइक्रो टीचिंग की फाइल में पाठ योजना ये हमारा 2 है। ऐसे ही मैं 10 पाठ योजना आपको डेली करके आपको बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा। ये परीक्षा बाद आपकी फाइल चेक होगी कॉलेज के द्वारा।
उसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पे आप लिखिएगा छात्राध्यापक वाले में कि छात्राध्यापक अपनी नाक को दिखाते हुए ऑक्सीजन गैस को मनुष्य अपने शरीर के अंदर किस अंग से प्रयोग करता है, यह आप बताएंगे। उसके बाद इसमें दूसरे कारण में लिखेंगे मनुष्य ऑक्सीजन को अपने नाक से ग्रहण कर लेता है घटक में 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप पॉइंट में लिखिएगा मनुष्य द्वारा नाक से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। उसके बाद बीच वाले कॉलम में लिखिएगा नाक से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। उसके बाद घटक में 1 2 3 4 5 लिख दीजिएगा। चौथे नंबर पर केचुए के श्वसन अंग का क्या नाम है, तो केचुए के श्वसन अंग का आप देखेंगे त्वचा द्वारा क्रिया करते हैं, ये लिख दीजिएगा। घटक में 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद उद्देश्य कथन पॉइंट डालिएगा। उद्देश्य कथन में आप केवल इतना लिख दीजिएगा कि आज हम लोग जीवों के पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के श्वसन अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे, ये आप लिख देंगे। उसके बाद फिर आगे आप बढ़िएगा तो आप निरीक्षण एक सूची बनाइएगा। पहले में आप व्यवहार घटक लिखिएगा, दूसरे में आपको टैली में हाँ ना में जवाब देना है, सही उत्तर गलत में। तो टैली आप व्यवहार घटक में आपको लिखना है कथनों एवं प्रश्नों का विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंध था, तो एकदम था, तो ये सही टिक लगा दीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि कथनों एवं प्रश्नों का पाठ उद्देश्यों के साथ संबंध था, एकदम सा सही लगा दीजिएगा। कथनों एवं प्रश्नों की श्रृंखलाबद्धता थी, एकदम ठीक, इसको भी सही कर दीजिएगा। उसके बाद चौथे में आप लिखिएगा पाठ के उद्देश्यों के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया, नहीं किया गया तो इसको ना में डाल देना है, गलत कर देना है। उसके बाद पांचवें में देखेंगे छात्र अध्यापक ने छात्रों को आकर्षित करने की क्षमता थी, एकदम थी, सही टिक लगाइएगा। उसके बाद छठे में आप देखिएगा छात्र अध्यापक में सहजता एवं उत्साह था, एकदम था, तो इसको भी आप सही लगाएंगे। उसके बाद फाइल के अंतिम पेज पे आप वहां पे इसके बाद टिप्पणी लिख दीजिएगा। ये टिप्पणी अपने विचार आपको लिखने हैं, आप कैसे क्या करना है, ये टिप्पणी आप अपने हिसाब से 2 4 5 लाइन लिख दीजिएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हमारी माइक्रो टीचिंग की फाइल थी। माइक्रो टीचिंग की फाइल में ये पाठ योजना आप देखेंगे दूसरा था, मैंने दूसरा आपको बता दिया, केवल इतना ही लिखना है, 2 2 3 3 पेज होगा। इसी प्रकार से पाठ योजना आपको लिखना है माइक्रो टीचिंग की फाइल में, ये आप लिखिएगा। इसके बाद 2 और फाइल बनानी है, उसमें क्या लिखना है, मटेरियल क्या देना है, एक एक करके मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। अगर बीएड पहले सेमेस्टर में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़ी हुई जानकारी, बीएड पहले सेमेस्टर से जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई जानकारी जो भी आपको चाहिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एकदम अच्छे से बता दूंगा। वरना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहां पे सबके लिए सार्वजनिक है, आप भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसे होगा, मैं सारा कुछ आपको वहां से अच्छे से बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं पाठ योजना तीसरा में, जो आपको माइक्रो टीचिंग की फाइल में लिखनी होगी, वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, तो वहां से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।